हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है प्रेरणा। मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। आज मैं एक कमर्शियल शूट पे आई हूँ और मेरा रोल एक पेरेंट का है। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ पर पहला प्यार हमेशा एक्टिंग ही रहा है, या फिर एक्टिंग का कीड़ा भी कह सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगी आपको। स्टूडेंट फिल्म है जिसका नाम है चीरा, उसमें मैं अभिनय करने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी अभी डायरेक्टर के साथ में एक छोटी सी मीटिंग हमने की। रिहर्सल नहीं कर पाई, इस बात को लेकर थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं। लेकिन हमारा जो शूट है वो लगभग 12 घंटे का है, तो उसमें काफ़ी समय रहेगा रिहर्सल करने का, इम्प्रोव करने का। ज़्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती। सेट पर लेकर जाऊंगी आपको, अपना गेटअप वगैरह दिखाऊंगी, पर उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती। मैं रेडी हूँ। ये साड़ी एक डियर फ्रेंड से बोरो की थी मैंने। मेरे पास ट्रेडिशनल साड़ी नहीं थी, सो थैंक यू फ्रेंड। मेरी राइड आ गई है। अब मैं लोकेशन पे जा रही हूँ शूट के लिए। बहुत सिंपल मेकअप करने के लिए बोला है, सो थोड़ा सा मेकअप करूंगी मैं कार में बैठ के, थोड़ा बहुत मेकअप करने के लिए। मस्कारा लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, अदरवाइज बाकी सब ग्रेट है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा नर्वस हूँ। अब तो पहले कल तक मैं थोड़ी सी नर्वस थी, आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। होपफुली हम थोड़ी सी रिहर्सल कर पाए और उसके बाद में फिर फाइनल। मैंने स्कूल कॉलेज में कई प्लेज और थिएटर में पार्टिसिपेट किया है। कई पैजेंट जैसे मिस भोपाल, मिस एमपी में भी भाग लिया है और कई एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ। फिर शादी, बच्चे, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यहाँ अमेरिका आने के बाद में जब मुझे फिर से मॉडलिंग और अभिनय करने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो मैं सेट पे पहुंच गई हूँ और ये हमारा घर है जहाँ हम शूट कर रहे हैं। फार्म हाउस है एक्चुअली। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सभी लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं। मुझे थोड़ी सी रिहर्सल करनी है विद द क्रू। सुपर एक्साइटेड। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना मुझे। सासू माँ लग रही हूँ या नहीं? ईवल सासू माँ नहीं, खड़ूस वाली नहीं, अच्छी वाली। जब आप एक डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हो जिसे कहते हैं H4, तो मेरे हस्बैंड का है H1, ठीक है। और जो डिपेंडेंट स्पाउस होता है, ठीक है, उसको मिलता है H4। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसी वीज़ा पे, H4 वीज़ा पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप जो है वो H4 EAD अप्लाई कर सकते हैं USCIS की वेबसाइट पर जाकर। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे USCIS की, तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आपको वहाँ फॉर्म मिल जाएगा, के साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। मोस्टली आपके जो स्पाउस होते हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आई थिंक चाहिए रहती है। फीस रहती है और आपका एक फ़ोटो रहता है। फीस जो है वो चेंज होती रहती है, पर प्रेजेंटली 450 डॉलर्स टू $500 है। अलग अलग स्टेट में अलग हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, पर आप जाके चेक कर सकते हैं। पहली बार अप्रूव होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीने। और फिर जब आप उसे रिन्यू कराते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी से आ जाती है। मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। ये रूल पहले नहीं था। आई थिंक 2014 में ये नया रूल आया है। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो है वो पिटिशन डाली थी कि हम भी काम करना चाहते हैं, स्पाउसेस भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं ना तो आपके पास इतना फ्री टाइम होता है, और 2 लोगों की इनकम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक्सपेंसिव होता है एक घर रेंट करना, एक कार खरीदना, ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यूएस में रहना आसान नहीं है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो नायसा बहुत छोटी थी, मेरे पास में बहुत कुछ था करने के लिए। फिर उसके बाद में एज़रा हो गया तो और ज़्यादा बिज़ी हो गई। लेकिन अभी जब वो थोड़े बड़े हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। डेफ़िनेटली एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर इस तरह के फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेज़िंग बात है। अच्छा, अगर आप फुल टाइम नहीं, है ना, इसको करना चाहते, जैसे आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हो, तो वही मैं बता रही हूँ कि H4 EAD की ब्यूटी ये है कि आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। सो जैसे आपका अगर कोई फुल टाइम जॉब है और उसके अलावा आप अगर वीकेंड्स में करना चाहते हो तो आप वीकेंड्स में भी ये कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी। कल की फ़न शूट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी देर तक मुझे काम करना पड़ा, पर हाँ, उन्होंने 12 आवर्स कहा था तो 12 आवर्स से पहले उन्होंने छोड़ दिया। ये जॉब जो होती है ना,
वो फिजिकली डिमांडिंग होती है। आपको कई बार रीटेक्स करना पड़ता है। सेम चीज़ आपको बार बार करनी पड़ती है, रोटेशन में करनी पड़ती है, जब तक कि डायरेक्टर को परफेक्ट जो से चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट साउंड, परफेक्ट कैमरा एंगल जब तक नहीं मिल जाता है, तब तक आपको वो रोलिंग करते रहते हैं। हाँ, मैं बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिली। कल का जो सेट और क्रू था, अभी तक का आई वुड से बेस्ट था जो मैं मिली हूँ। वहाँ के लोग, जो टेक्नीशियंस थे, जो प्रोडक्शन वाले लोग थे, जो कैमरा पर्सन थे, जो वार्डरोब वाले थे, फिटिंग वाले थे, सभी लोग मिलनसार, हेल्पफुल थे। बहुत बड़ा क्रू था। क्रू मेंबर्स ऑलमोस्ट 50 होंगे, और जो एक्टर्स थे, यानी वहाँ छोटे बच्चे, सभी एजेस के उन्होंने बुलाए थे वहाँ पर। तो सारे एक्टर्स मिला के मोर देन 50 हो गए थे, मुझे ऐसा लगता है। आप जब ऐसी जगहों पे जाते हो ना, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर बार मैं नए लोगों से मिलती हूँ। हर बार मेरे कनेक्शंस बनते हैं, मैं कुछ नई चीज़ सीखती हूँ। चाहे हम वहाँ पे ना क्लासेस के बारे में बात करते हैं, किसने कहाँ से क्या-क्या सीखा है। हर बार एक नया जॉब होता है वो, कोई भी रिपीट जॉब नहीं होता, डेली वाला जॉब नहीं है ये। मैं ऑडिशंस देती हूँ, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं जाती हूँ। होपफुली आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं H4EAD से रिलेटेड, तो डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगी कि सभी का जवाब दे सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना सभी से, जैसे आपको समझ में आ गया हो कि मैं कितनी बड़ी चैटर बॉक्स हूँ। ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।